कहानी की शुरुआत होती है 19 साल की हिनाको को दिखाते हुए, जिसका पैशन सर्फिंग होता है। ये लड़की सर्फिंग के पीछे बिल्कुल दीवानी थी और अपने इसी दीवानेपन के चक्कर में ये एक ऐसे टाउन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है जो कि ओशियन के सबसे करीब होता है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हिनाको अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए निकल पड़ती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ मिनातो और वसाबी नाम के दो लड़कों को देख पाते हैं जो कि फायर स्टेशन के टेरेस पर खड़े हुए थे और यहाँ पर मिनातो हिनाको को ही सर्फिंग करते हुए देख रहा होता है। वसाबी पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इस पर मिनातो कहता है, हाँ, वो मेरी हीरो है। अब हम देखते हैं कि हिनाको अपने घर पर थी और लंच बना रही थी। उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके राइस और एग्स को बना लेती है। फिर वो जब खाने पर बैठने वाली थी तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो कि उससे पूछती है क्या उसने सामान अनपैक कर लिया और क्या उसने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया। वो जवाब देती है कि नहीं, अभी उसने कुछ भी नहीं किया है। हम देख पाते हैं कि इसके रूम में सारी चीजें अभी भी अनपैक रखी हुई थी। फोन हैंग अप करते ही हिनाको के आसपास रखे बॉक्स उस पर गिर जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वसाबी को देख पाते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जी हाँ, वसाबी और मिनातो दोनों ही फायर फाइटर होते हैं। वसाबी ट्रेनिंग के दौरान गड़बड़ कर देता है जिससे हर तरफ पानी बिखर जाता है और पास से गुजर रही हिनाको भीग जाती है। वसाबी फौरन उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है। हिनाको कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सर्फिंग करके आ रही थी। हिनाको यहाँ पर अपने घर का रास्ता भूल गई थी तो वसाबी उसकी हेल्प करता है उसे घर का रास्ता बताकर। अब रात को हम देख पाते हैं कि कुछ बदमाश लोग इलीगल तरह से फायरवर्क्स को लॉन्च कर रहे थे जिसकी वजह से पास में ही मौजूद हिनाको की बिल्डिंग में आग लग जाती है। आग की खबर सुनते ही फायर फाइटर्स फौरन से वहां पर पहुंच जाते हैं आग को बुझाने के लिए। आग फैलने से पहले ही बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को नीचे ले आया जाता है और जब यहाँ पर एक फायर फाइटर लिस्ट चेक कर रहा था तब उसे पता चलता है कि एक लड़की तो ऊपर ही रह गई है। हम देख पाते हैं कि वो लड़की हिनाको होती है जो कि ऊपर फंस गई थी अपना फोन, बोर्ड और पर्स वर्स लेने के चक्कर में। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो ऊपर टेरेस पर जाकर जोर से चिल्लाती है जिससे फायर फाइटर्स की नजर उस पर पड़ जाती है। वो लोग फौरन से वसाबी और एक बंदे को ऊपर जाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वसाबी से पहले ही मिनातो चेरी पिकर से टेरेस पर पहुंच जाता है और वो हिनाको को रेस्क्यू कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ लिया था जो कि फायरवर्क्स जला रहे थे। अब हिनाको मिनातो को थैंक यू बोल रही थी और यहाँ पर मिनातो से बताता है कि वो उसे रोज सर्फिंग करते हुए दिखता है रूफ टॉप से। इस पर हिनाको से पूछती है, क्यों ना सिर्फ देखने के बजाय मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में सर्फिंग करेंगे। मिनातो के हाँ के साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वसाबी ट्रेनिंग कर रहा था और वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता, जिस पर मिनातो उसे समझाता है कि वो एक दिन उसकी तरह अपने काम में अच्छा हो जाएगा, उसे बस कोशिश करते रहना है। ये कहकर मिनातो जाने लगता है और वसाबी उससे पूछता है, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हूँ। मिनातो जवाब देता है कि सर्फिंग करने जा रहा हूँ और अगले ही सीन में हम मिनातो और हिनाको को कार में बीच की तरफ जाते हुए देख पाते हैं। रास्ते में हिनाको बताती है कि बचपन में वो इसी टाउन में रहा करती थी, लेकिन उसके डैड के बिजनेस शिफ्ट करने की वजह से पूरी फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई। लेकिन हिनाको बड़ी होने के बाद भी इस जगह को भूल नहीं पाई। उसने यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वो फिर दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तब ये दोनों बीच पर पहुंचते हैं और हिनाको मिनातो को सर्फिंग करना सिखाती है। स्टार्टिंग में तो मिनातो को सर्फिंग करना नहीं आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के बाद उसे आने लगता है। सर्फिंग के बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में हिनाको मिनातो से पूछती है कि अगर मैं दोबारा से किसी मुसीबत में पड़ गई तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे? मिनातो जवाब देता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। तो ये दोनों काफी कम समय में ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा क्लोज आ गए हैं। इसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जो हिनाको को पसंद आता वही मिनातो को भी। तो अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद मिनातो हिनाको को अपनी बहन योको से मिलवाता है, जो कि इन दोनों को प्यार में पागल प्रेमी कहकर चली जाती है। असल में योको को ये प्यार यार बेवकूफाना चीज लगती है। तो अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज क्रिसमस का दिन था और मिनातो हिनाको को एक टावर में लेकर आता है जो कि स्पेशली कपल्स के लिए डेकोरेट हो रखी थी। इस टावर में एक फीचर ये भी होता है कि अगर आपने पहले से ही एक स्लॉट बुक कर रखा है तो ये टावर वाले आपके लिए आपका मैसेज आपके पार्टनर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों कैंपिंग करने के लिए बाहर आए होते हैं और डिनर के वक्त मिनातो कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाऊं। हिनाको कहती है, पता नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं और आजकल मैं कुछ ज्यादा ही तुम पर डिपेंड होने लगी हूँ,
इसलिए शायद अभी ये वक्त सही नहीं है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिनातो अकेले ही सर्फिंग करने के लिए आया होता है और वो ये बात हिनाको को मैसेज करके बताता है। मिनातो का मैसेज पढ़कर हिनाको से रहा नहीं जाता और वो भी बीच पर पहुंच जाती है, लेकिन बीच पर तो अलग ही सीन हो रखा था। पुलिस, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम आई हुई थी। जी हाँ, मिनातो की मौत हो गई थी एक जेट स्कीयर को डूबने से बचाते वक्त। मिनातो की सडन डेथ से हिनाको बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। वो फैसला करती है कि अब वो कभी भी सर्फिंग नहीं करेगी और वो बीच से दूर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो जाती है। योको और वसाबी एक दिन उसके घर आते हैं मिनातो का कुछ सामान देने के लिए। इस सामान में मिनातो का फोन भी था। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हिनाको खुद को मिनातो की मौत का जिम्मेदार समझ रही होती है, क्योंकि उसने ही मिनातो को बताया था कि हैवी स्नो स्टॉर्म के बाद सबसे बेस्ट वेव मिलती है सर्फिंग करने के लिए, और इस वेव में सर्फिंग करने के बाद आपकी एक विश भी कंप्लीट हो सकती है। जिस दिन मिनातो की मौत हुई थी उस दिन काफी हैवी स्नो स्टॉर्म आया था। योको कहती है जो होना था वो हो गया, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो और लाइफ में मूव ऑन करो। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनाको मिनातो का फोन खोलने की कोशिश कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन मिनातो अकेले सर्फिंग करने क्यों गया, क्योंकि दोनों हमेशा एक साथ ही जाया करते थे। हिनाको बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करती है अपने बर्थडे डेट से लेकर दोनों के फर्स्ट मीटिंग वाले दिन तक, लेकिन मिनातो का फोन नहीं ओपन होता। वो योको से भी पूछती है लेकिन उसे भी पासवर्ड नहीं पता होता। योको कहती है क्यों ना हम वसाबी से पूछें, वो मिनातो का अच्छा दोस्त था, क्या पता उसे मालूम हो। सीन शिफ्ट होता है और अब हम इन तीनों को एक कॉफी शॉप में देख पाते हैं, जहाँ पर हिनाको मिनातो को याद करके फिर से रोने लगती है। और तभी कॉफी शॉप में ब्रांड न्यू स्टोरी नाम का गाना बजता है। ये गाना हिनाको और मिनातो दोनों का ही फेवरेट था और जब दोनों एक साथ होते थे तो इसी गाने को गुनगुनाते थे। हिनाको हमेशा की तरह ही गाने को गुनगुनाने लगती है और तभी उसे ग्लास के पानी में मिनातो नजर आता है। हिनाको ग्लास हाथ में लेकर मिनातो मिनातो बड़बड़ाने लगती है, जिस पर योको उससे कहती है देखो तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि मिनातो वापस नहीं आने वाला है। योको की बात सुनकर हिनाको चुपचाप वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिनाको वॉशरूम में थी और वही गाना गुनगुना रही थी और तभी उसे फिर से मिनातो नजर आता है। वो जब इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है तो उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि लड़की सच में पागल हो गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि हिनाको एक छोटी सी ब्रिज पर होती है और इस बार उसका प्लान था मिनातो को रिकॉर्ड करने का, ताकि वो अपने दोस्तों को यकीन दिला सके। हिनाको गाना गाकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है कि तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है, लेकिन मिनातो उसका फोन उसे लौटा देता है। ये देखकर हिनाको को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता और वो इसे फिर से आजमाने के लिए खुद पानी में गिर जाती है, लेकिन मिनातो उसे बचा लेता है। हिनाको कहती है ऐसे कैसे हो रहा है। मिनातो कहता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हिनाको घर में थी और वो मिनातो से पूछती है कि वो इस दुनिया में कैसे अटक गया, क्या उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है। मिनातो कहता है हाँ शायद। फिर वो हिनाको से कहता है क्या तुम शिफ्ट हो गई हो, पर क्यों, और क्या तुमने सर्फिंग करना भी छोड़ दिया। हिनाको कहती है कि उसे सर्फिंग करते वक्त उसकी याद आती है, इसलिए ही उसने सर्फिंग छोड़ दी। अब हिनाको मिनातो से उसके फोन का पासवर्ड पूछते हुए कहती है कि तुम उस दिन अकेले क्यों गए थे। मिनातो बताता है कि वो बस प्रैक्टिस करना चाहता था, उसे इम्प्रेस करने के लिए। तब इसके बाद ही हिनाको मिनातो को हर जगह कैरी करके अपने साथ ले जाने लगती है और ये दोनों पहले की तरह ही बहुत सारा टाइम एक साथ फिर से स्पेंड करते हैं। लेकिन इसी दौरान मिनातो को रियलाइज होता है कि वो हिनाको के साथ तो है पर वो उसे टच नहीं कर सकता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वसाबी योको से मिलने के लिए आता है और उससे बताता है कि हिनाको काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वो हर जगह अपने साथ एक बॉटल लेकर जाती है जिससे वो बात करती है। असल में यहाँ पर मिनातो को सिर्फ हिनाको ही देख सकती थी। इस पर योको कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम उसे फॉलो कर रहे हो, पर क्यों। वसाबी बताता है क्योंकि वो भी हिनाको को लाइक करता है। दरअसल जब मिनातो हिनाको को रूफटॉप से देखा करता था तब वसाबी भी वहीं पर मौजूद होता था, इसलिए वो भी हिनाको को लाइक करने लगता है। और जबकि वो मिनातो की गर्लफ्रेंड बन गई थी इसलिए वो उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। योको कहती है देखो अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे डायरेक्ट जाकर बताओ, ये बात तुम उससे क्यों बता रहे हो। तो अब वसाबी हिनाको के पास पहुंचकर उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है, जिसे जानकर हिनाको बिल्कुल शॉक हो जाती है और फौरन वॉशरूम में जाकर वो मिनातो को ये सब बताती है। मिनातो कहता है वसाबी काफी अच्छा लड़का है, अच्छा यही होगा कि तुम उसके साथ मूव ऑन करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता और मेरे साथ रहने से लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हिनाको वसाबी के पास ही आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है
हिनाको ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने की जिद करती है, जिस पर वसाबी कहता है हम कुछ नहीं कर सकते। तभी हिनाको गाना गाने लग जाती है और मिनातो पानी से निकलकर ट्रक में लगी आग को बुझा देता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रक में मौजूद इंसान मर चुका था, जिसकी सोल हम हेवन में जाते हुए देख पाते हैं। और यहाँ पर मिनातो की सोल भी गायब होने लगती है, जिस पर हिनाको वसाबी से कहती है कि मिनातो जा रहा है, उसे रोको। वसाबी उसे कंट्रोल करता है और कहता है देखो, मैं ये भी मान लेता हूँ कि तुम मिनातो की स्पिरिट देख पा रही हो, लेकिन अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मिनातो इस दुनिया से कभी भी नहीं जा पाएगा, वो यहीं पर अटका रह जाएगा। वसाबी उसे रियलाइज कराता है कि मिनातो उसे अपना हीरो कहता था, लेकिन अब वो खुद को देखे उसे क्या हो गया है। वसाबी की ये सारी बातें सुनकर हिनाको वहां से भाग जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिनाको योको से मिलने उसके घर पहुंचती है, जहाँ पर योको उसे मिनातो का रूम दिखाने ले जाती है और यहाँ पर वो उसके बचपन में हुए एक इंसिडेंट के बारे में भी बताती है। तो बचपन में मिनातो ओशन में गिर के डूबने वाला था, लेकिन उस टाइम पर उसकी जान एक छोटी लड़की ने बचा ली थी। इस इंसिडेंट के बाद ही मिनातो पूरी तरह से चेंज हो गया था और वो अपनी इस दूसरी लाइफ को दूसरों की हेल्प करके गुजारना चाहता था। उसके फायरमैन बनने के पीछे भी उसका यही मोटिव था कि वो दूसरों की हेल्प कर सके। ये स्टोरी सुन के हिनाको फौरन से अपने घर पहुंचती है और उस इंसिडेंट के आर्टिकल को ढूंढती है जिसके लिए उसे अवार्ड मिला था। जी हाँ, असल में मिनातो को बचपन में बचाने वाली हिनाको थी। हिनाको सब कुछ समझ जाती है और वो यहाँ पर मिनातो का फोन भी खोल पाती है, क्योंकि मिनातो के फोन का पासवर्ड इंसिडेंट वाले दिन की डेट ही होती है। हिनाको मिनातो के चैट बॉक्स में जाती है, जहाँ पर उसे एक अनसेंड मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मिनातो की विश है कि हिनाको अपनी वेव्स खुद ही राइड करे। इस मैसेज से मिनातो का मतलब था कि हिनाको इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि मिनातो के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद हिनाको उस पर काफी ज्यादा डिपेंड होने लगी थी और वो मिनातो चाहता था कि वो खुद पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करे। तब इसके बाद हिनाको लाइफ गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करती है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योको वसाबी से मिलने के लिए गई होती है। वसाबी उसे कहने लगता है कि वो काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो कभी मिनातो की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर लोगों की हेल्प करने का वैसा जज्बा नहीं है जैसा मिनातो के अंदर था। इस पर योको कहती है तुम मेरे भाई की तरह बनना छोड़ दो और खुद की तरह बनो। ये बात कहकर योको वसाबी से अपनी फीलिंग्स भी बता देती है कि वो उसे लाइक करती है। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है हिनाको फिर से योको के पास पहुंचती है, जहाँ पर योको कुछ लोगों को फायरवर्क्स फिर से लॉन्च करने की बात करते हुए सुन लेती है और फिर उन लोगों को फॉलो करने लगती है। योको और हिनाको ग्रुप का पीछा करते हुए एक एबेंडेंट बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ पर ये ग्रुप उसी बिल्डिंग के अंदर अपना कारनामा करने वाली थी। हिनाको कहती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पर योको जवाब देती है कि हमारे पास कम से कम कोई प्रूफ तो होना चाहिए ये बात साबित करने के लिए। तो इस ग्रुप के लोग बिल्डिंग के ऊपर जाकर बहुत सारे फायरवर्क्स लॉन्च करने लग जाते हैं और योको इनकी वीडियो बनाने लगती है। लेकिन अचानक से बिल्डिंग में मौजूद एक पेड़ में आग लग जाती है और ग्रुप के लोग फौरन ही वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन योको और हिनाको वहां पर फंस जाती हैं। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड्स वाले भी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आग बुझाना काफी मुश्किल था क्योंकि आग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। योको और हिनाको ऊपर फंसी हुई थी और तभी यहाँ पर हिनाको गाना गाकर मिनातो को बुलाती है, जो कि आग को कुछ ही सेकंड्स में बुझा देता है। और इस बार वसाबी और योको भी मिनातो को देख पाते हैं, जिनसे वो फाइनल गुड बाय बोलता है। दोनों के सही सलामत नीचे आने के बाद आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें मिनातो की सोल चली जाती है। अब अगली सीन में हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं। यहाँ पर ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि हिनाको को उसकी लाइफ गार्ड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया था। वसाबी और योको कपल बन गए थे और हिनाको भी अपनी लाइफ में पहले से बेहतर कर रही थी। और डिनर करने के बाद ये लोग बाहर आते हैं और हिनाको इन दोनों को उसी टावर में जाने के लिए सजेस्ट करती है, क्योंकि वो कपल्स के लिए काफी अच्छा स्पॉट है। इन दोनों के जाने के बाद हिनाको फाउंटेन के पानी के पास फिर से गाना गाती है, लेकिन इस बार मिनातो पानी में नजर नहीं आता। फिर इसके बाद टावर से एक मैसेज रीड किया जाता है जो कि हिनाको के लिए था, मिनातो की तरफ से। इस मैसेज के लिए मिनातो ने पिछले साल ही एक स्लॉट बुक किया था। मैसेज था कि हम आगे भी आने वाले हर क्रिसमस को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैसेज को सुनकर मिनातो रोने लगती है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम हिनाको को लाइफ गार्ड की ड्यूटी के साथ साथ सर्फिंग करते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।